आइए बच्चों, अब फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगला क्वेश्चन देखें। भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा भ्रूणकोष का महत्व बताइए। इसे दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। आइए अब इसका आंसर देखें। भ्रूणपोष द्विनिषेचन तथा त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आपने देखा कि भ्रूणपोष द्विनिषेचन तथा त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है। यानी जब पहला युग्मक अंड से निषेचित करता है तो उसे जाइगोट बनता है, और जब दूसरा युग्मक पोलर न्यूक्लियाइस को निषेचित करता है तब उसे त्रिसमेकन अथवा डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे बनी संरचना से ही भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निरंतर विभाजन होता रहता है। यानी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसका हमेशा विभाजन होता रहता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। केंद्रक का तो विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। केंद्रक विभाजन पूर्ण होने पर पुत्री केंद्रक स्वयं को परिधि से केंद्र की ओर व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके पश्चात परिधि से केंद्रक की ओर कोशिका द्रव्य विभाजन प्रारंभ होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन पूर्ण या आंशिक भ्रूणपोष में होता है। यानी आपने देखा कि इसमें जो केंद्रक का विभाजन तो निरंतर होता रहता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका देखा आपने, यूफोर्बिया। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। यानी इसमें केंद्रक भी विभाजित होता है और केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाती है, तब उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एडोक्सा है। तीसरा भ्रूणपोष का प्रकार है हीलोवियल। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसके पश्चात दोनों कोशिकाओं के केंद्रकों का विभाजन केंद्रकीय भ्रूणपोष के समान होता रहता है। अर्थात हीलोवियल प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रकीय तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की स्थिति है। इसे आपने देखा, ये कोशिकीय और केंद्रकीय भ्रूणपोष के मिक्स रूप दोनों ये दर्शाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्फोडिलस। अगला क्वेश्चन आइए देखें। निषेचन क्रिया के पश्चात पुष्प में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए। निषेचन के पश्चात बीजांड तथा अंडाशय में निम्न परिवर्तन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। दोनों को सम्मिलित रूप से फल कहते हैं। बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड और अंडाशय में परिवर्तन होते हैं और वो दोनों परिवर्तित होकर के ही फल भित्ति और बीज का निर्माण करते हैं। इसे चार्ट दिया गया है, फ्लो चार्ट है, इसे देखें।
बीजांड वृंत निषेचन के पश्चात बीजांड वृंत बनाता है, वृंत वृंतक बनाता है, अध्यावरण बीजावरण बनाता है, बाह्य परत बाहरी कवच तथा भीतरी परत अंतः कवच, यानी जो उसके इंटेगमेंट होते हैं उससे टेस्टा और टेगमेन का निर्माण होता है। अंडद्वार से अंडद्वार बनाता है, बीजांड का प्रायः नष्ट हो जाता है, कभी कभी भोजन संचित रह जाता है और जब ये भोजन शेष रह जाता है तब इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। भ्रूण कोश अंड कोशिका से भ्रूण बनता है, सहायक कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं केंद्रक जो होता है वो भ्रूणपोष बनाता है, जो इसके पहले आपने देखा ही, और अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि निषेचन के पश्चात क्या क्या संरचनाएं बनती हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि जो पूरा बीजांड है, अंडाशय है, या पूरा कह लीजिए इम्ब्रियोसेक है, भ्रूणकोश है, वो किस किस रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखें और इसे बार बार रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।